में कहाँ तक फिनिश पूरा हो गया था कवर अपना कि बाकी था? लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था आपको? जल्दी बताओ। याद है कि नहीं आपको कुछ? लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर हुआ था इतना से पूछ रहा हूँ मैं। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। देखो अपने अपने नोट्स देखो, कॉपी देखो, बताओ लास्ट टॉपिक कौन सा था। फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। पता नहीं आपकी बैच में क्या दिक्कत आती है। बाकी बैच में अगर ये क्वेश्चन पूछता अभी तक तो आंसर आ जाता। बताओ मुझे, लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर हुआ था? सर कंटिन्यूटी चेक करनी थी और कांस्टेंट फाइंड करना था। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन हुआ था? यस सर। नो ठीक है। सर, नो सर। हाँ हुआ था कि बाकी है? कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जम डिसकंटिन्यूटी और वो सब चीजें हुई थी या बाकी है? आप लोग बताओगे तो ही मैं बढ़ूंगा आगे, अदरवाइज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को ही बताना, अगर आपको यही नहीं पता पिछली क्लास में आपने कहाँ तक पढ़ा है। क्या टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने पढ़ा था? कंपोजिट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी इन इंटरवल, इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है। देखो अपने अपने नोट्स, उसमें क्या टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कवर हुआ था कि नहीं? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था, आपको ये पता होना चाहिए था, लेकिन अब तक आंसर नहीं। मैं वेट कर रहा था कि कोई आंसर देगा, लेकिन पता नहीं इस बैच में क्या दिक्कत आ रही है आप लोग। ठीक है, लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हुआ था। अब आज की क्लास में हमको उसको आगे बढ़ाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है। याद आ रहा है कि वो भी याद नहीं कि वापस पढ़ूं पूरा? यस सर। तो फिर सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में दो वैरायटीज हमने की थी। कौन कौन सी? सर फंक्शन गिवन हो तो कंटिन्यूटी चेक करना, और फंक्शन गिवन हो और कांस्टेंट फाइंड करना। ठीक, मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद आप ही ये बैच में बोला था आप कि आपकी बैच से रिस्पांस बहुत ज्यादा कम आ रहा है। ठीक है, और ये आपकी बैच के लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए नुकसानदायक। अगर आप लोग सिर्फ ये चाहते हो कि टीचर बोले तो वो भी पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, उसमें आप लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे मेरी दूसरी बैचेस की, आप ही के अभी जस्ट एक लेक्चर लेके आया हूँ, दूसरा बैच है आपका एक और सेम टाइप में वहां पे भी, तो वहां पे रिस्पॉन्स आता है, पूछते हैं बच्चे और उनसे कुछ पूछो तो आंसर आता है। यहाँ पे एक या दो बच्चे वो भी बड़ी मुश्किल से आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए
ये बार बार बोलना नहीं पड़े। अगर आपको सीरियसली जेई की तैयारी करना है तो ही आया करो क्लास में, नहीं तो मत आया करो। अगर बोलना ही नहीं है, घर पे रहने तो कोई कंपलसरी नहीं अटेंडेंस लगना, आप छोड़ दो प्रोग्राम, ठीक है? क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको डाउट्स पूछो तो आपको डाउट्स नहीं है, आपको ये पूछ रहा हूँ क्लास में क्या पढ़ाया था, उसका आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, मॉड्यूल पता नहीं आप लोगों ने किए कि नहीं है। अब मैं पूछूंगा मॉड्यूल का डिस्कशन करना है, बोलता हूँ अगर मान लो कि लिमिट्स की, चलो मॉड्यूल का डिस्कशन, ये देखो लास्ट क्लास का ही होमवर्क लिख रखा आपकी नोट्स है, ठीक है? कि लिमिट्स की मॉड्यूल का डिस्कशन करना है, आपको डाउट है कि नहीं, पता नहीं कितने बच्चे डाउट्स पूछेंगे कि भी, ठीक है? अगर ऐसा रहा तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपका या तो मैथ्स का टीचर चेंज करवा देते, या तो मैं अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, या तो हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से इंटरेक्ट करते होंगे, मैथ्स में इश्यू आ रहा होगा, तो फिर कोई और टीचर आपको मैथ्स पढ़ा दे। लेकिन अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज तो फिर आप कोई और अच्छा टीचर आपको और ज्यादा मुझसे अच्छा शायद पढ़ा दे, तो उनको मैं भेज देता हूँ। क्योंकि इस तरह से पढ़ाने में मजा नहीं आता आप लोगों के बैच में, ना कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई पूछो तो उसका उत्तर नहीं, मतलब पूछते नहीं हो आप लोग। लिमिट्स मॉड्यूल सॉल्व करी थी लिमिट्स की आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर उसमें लिमिट अभी अपन डिस्कशन भी कर लेंगे, अगर लिमिट्स की मॉड्यूल सॉल्व करिए, अगर आपको डाउट्स हो तो पूछ लेना। कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो मैं रिकैप कर रहा था, और अगला लेक्चर अब पढ़ा, इसके आगे का टॉपिक हम कवर करते हैं, सुन लो ध्यान से। लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी में हमने ये देखा था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करना है वो हमने देखा था। अब आज की क्लास में बच्चे हुए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, एक इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें, ठीक है? चलो, यस सर। तो कोई भी फंक्शन, हाँ कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ग्राफिकली अगर मैं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना, ये समझाया था लास्ट क्लास में। और ग्राफिकली मैंने क्या बताया था, उस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बिना पेन को लिफ्ट किए आसानी से अगर ड्रॉ कर पाऊं तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस बोलूंगा। फिर हमने डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग कारण देखे थे कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब हो सकता है। एक कारण उसमें से ये आया था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड रीजन क्या हो सकता था कि मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर आपस में बराबर नहीं हुई तो भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तीसरा कारण हमने देखा था कि मान लो फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड ना हो तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये अलग अलग कारण थे डिसकंटिन्यूटी के। और कंटिन्यूस कब हो जाएगा, जब सारी चीजें आपस में बराबर हो जाए, मतलब उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी पॉइंट की हमने जब बात करी थी, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस कहलाता है, मतलब वहां पे कोई भी ब्रेक नहीं दिखेगा आपको। ये अलग अलग ग्राफ भी उसमें यही समझाया था। पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान रखना सारी जगह कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी सब जगह कंटिन्यूस होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का ध्यान रखना कि इंटीजर पॉइंट को छोड़ के तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, इंटीजर पॉइंट पे। ये बात बहुत ध्यान रखें, इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होते हैं। वहीं पे जो 10x है वो भी π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, बस π/2 के ऑड मल्टीपल पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी सब जगह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ये जो 10x है। फिर हमने दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करी थी कि मान लो आपको एक में बोलेगा कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको यही देखना है उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ रही तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दूसरा वैरायटी क्या आती है कि मान लो कंटिन्यूस दे देंगे कि फंक्शन मान लो कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे। पहले तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फर्स्ट वाले में 0 पे ब्रेक हो रहा है तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करी। सेकेंड वाला फंक्शन 0 और 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 0 और 1 पे दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करी, ठीक है? अगली वैरायटी, सेकेंड वैरायटी, अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूस है और कांस्टेंट निकालना हो तो इसके पे हमने क्वेश्चन किया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वापस कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी, दो इक्वेशन बनेगी, ए और बी निकल जाएगा। इस पे हमने दो क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में हमको पढ़ना है
कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। आज 2-3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए होमवर्क क्रिएट हो जाए, तो ध्यान से एक बार सुनते जाना, समझते जाना, कहीं पे भी डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछ लेना। अब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो समझना है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने फंक्शंस में पढ़ाया था। एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स, तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या बन सकता है, फॉग या फिर गॉफ। हाँ, वेरी गुड, ये सबको याद आ रहा है, फॉग गॉफ पढ़ाए थे। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन बनेगा फॉग, दूसरा फंक्शन बनेगा गॉफ, ये होता है कंपोजिट फंक्शन। तो अब तक अपन ने क्या देख लिया कि हाँ किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो भी अब तक हमने देख लिया। अब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो हमको देखना है। तो वहां पे तो हमने क्या करा था, पूरा कंपोजिट फंक्शन निकाला था, वो जो कि बहुत मेहनत का काम था। अगर मान लो फंक्शन ब्रेक हो क्या आएगा, तो कंपोजिट फंक्शन निकालने में बहुत मेहनत लगती है ना। अब यस आज सर। आज की क्लास में हमको ये देखना है कि उन कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है वो सीखना है। तो सुनना ध्यान से, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये रहा। तो मान लो ये एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, आपको पूछा है फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, एक बार आप निकाल के बताओ कितनी आ रही वैल्यू, और फिर मुझे ये भी बताना फॉक की 2 पे राइट हैंड लिमिट कितनी होगी और फॉक की 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी। मतलब मुझे यही चेक करना है, एफ ऑफ जी एक्स की 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना। मान लो तो जो कंपोजिट फंक्शन का फॉग वो 2 पे कंटिन्यूस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर हो। तो आप पहले बताओ 2 पे आपका आंसर कितना है, करो ट्राई एक बार। एफ ऑफ जी ऑफ 2, फॉग मतलब क्या होता है, एफ के अंदर रखना है जी एक्स, आया आंसर। देखो एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है, आया ना। Yes, यस sir. सर। तो देखो x की जगह रखना है 2, तो पहले x की जगह g के अंदर 2 जाएगा, है ना। तो g Yes, ऑफ 2 sir. कितना आएगा बताओ। 2x - 2। हाँ यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे रखोगे ना, इक्वेलिटी 2, Yes. तो 2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, है ना। यस सर। g ऑफ 2 यहाँ पे 2 रखने पाएगा, तो 2 × 2 माइनस का 2 तो जाएगा f ऑफ 4 - 2 दैट इज 2 आ जाएगा। अब f के अंदर 2 रखना है, f के अंदर क्या रखना है 2, समझना है। सबसे पहले अपन ने क्या निकाल रहे हैं, फॉग ऑफ 2 निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ, तो पहले x की जगह 2 रखेंगे तो g ऑफ 2 मतलब यहाँ पे आएगा। अब g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। अब f के अंदर 2 कहां पे जाएगा, यहाँ पे आया ना। यस सर। इसका आंसर आ जाएगा 7। क्या ये समझ में आया सबको। यस सर। चलो एक और निकाल के दिखा दो जल्दी, ताकि मुझे पता चल जाए आपको आ गया। फॉग की वैल्यू 3 पे निकाल के बता दो कितनी आएगी, एफ ऑफ जी ऑफ 3। ये तो आपने 7 बता दिया, फॉग की वैल्यू 3 पे कितनी आ रही है, सर ये भी 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। चेक कर लेते हैं बाकी लोग क्या आ रहा है। देखो 3 निकालना है, तो देखो 3 कहां पे जाएगा, ग्रेटर देन 2 पे, यस सर। है ना। 7 है. तो यहाँ पे जब 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 6। देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ 3 बच्चों, एक्स की जगह 3 रख देंगे, तो फॉक के जी के अंदर 3 जा रहा था, जी के अंदर 3 यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 2 दैट इज हो जाएगा एफ ऑफ 4। अब फंक्शन एफ के अंदर 4, फंक्शन के अंदर 4 कहां पे जाएगा, ग्रेटर देन 2 में,
तो यहाँ पे 4 रख दोगे sir. तो 4+5 कितना आएगा? चेक करो सही लिखा है मैंने, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, है ना? बोलो समझ में आ रहा है क्या ये? है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट यस सर ठीक है, ओके। करना। हाँ क्या हुआ वापस? हाँ पूछ लो, आवाज एक बार कट गई, वापस पूछना क्या बोल रहे हो? डाउट है? हाँ रिपीट कर देता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ 3 पूछा था। एफ ऑफ जी ऑफ 3 मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 3, अब पहले जी ऑफ 3 निकालेंगे, मतलब जी के अंदर 3 रखना है। अब बोला क्या क्या जी एक्स ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब 3 इसके अंदर आएगा। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? Yes, 3 sir. रखनी है। तो कौन से वाला, ऊपर वाले में नीचे? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन है, तो यहाँ पे रखेंगे 3। तो यहाँ पे जब 3 रखोगे तो 3 2 6 - 2, एफ के अंदर क्या हो जाएगा 6 - 2, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो जी ऑफ 3 की वैल्यू 4 आ गई। अब ये 4 किसके अंदर जा रहा है? एफ के अंदर। अब 4 कहां पे आएगा? x ग्रेटर देन 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे x की जगह 4 आ जाएगा, तो 4+5 कितना हो जाएगा? 9। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो एक लास्ट बता दो, f ऑफ g ऑफ 1 कितना आएगा? पहले g के अंदर 1 रखो, कितना आ रहा है? g ऑफ 1 बताओ कितना आ रहा है? 0। हाँ 0. 1 कहां पे आएगा? वेरी गुड, x लेस देन 2 में यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब f के अंदर 0 कहां पे जाएगा? यहाँ पे, F of 1. यहाँ पे जाएगा ना f ऑफ 0। Yes, Yes, sir. sir. तो 0 + 2 दैट इज 2 क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. तो ये तो हमने क्या निकाला? फंक्शन की वैल्यू निकाली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हमको आगे और जो काम की चीजें हैं वो उसमें क्या आएगा? उसमें ये आएगा कि LHL RHL, मतलब 2 + 2 - पे क्या होगा, वो सारी चीजें पता करनी है। ठीक है, उसकी मैं वैरायटी आपको कराता हूँ। जैसे मान लो इसी में पूछता मैं, अभी इसी में 1+ पे 2+ पे कितना होगा, ये चीजें, तो इसकी टाइप की वैरायटी हमको करनी है ताकि कंटिन्यूटी चेक करना है। इसी एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, अब ध्यान से सोचो, मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकी आप करना। पहला वाला मैं कर रहा हूं, एक बार सीखो ध्यान से। फॉक की वैल्यू 1 माइनस में पूछी है। अब ये निकालना क्यों सीख रहा हूं मैं? क्योंकि आगे जाके अगर मैं कंटिन्यूटी निकालूंगा फॉक फंक्शन की, तो मुझे LHL RHL निकालना पड़ेंगे। जैसे 1 पे अगर चेक Yes. करना, तो 1 पे LHL 1 पे RHL निकालना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं 1 माइनस पे ये देखना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जी एफ के अंदर, जी के अंदर 1 माइनस, तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की बात करते हैं, जी ऑफ 1 माइनस को मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अब जी के अंदर 1 माइनस की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आएगी? देखो ध्यान से, कहां पे रखोगे 1 माइनस? 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से छोटा वैल्यू कहां पे x आएगा? -1। हाँ यहाँ पे आएगा, लेस देन 2 वाले में। X minus 1. वेरी गुड, लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस, आया ना? तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 1 माइनस Yes, और sir. -1। तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू क्या बनेगी? 1 - 1 0 आएगा, लेकिन 0 प्लस की 0 माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे भी दो चीजें, एक ग्रेटर देन 0 भी, एक लेस देन 0 भी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा कि 0 प्लस आएगा कि 0 माइनस आएगा। बताओ क्या आएगा? 0 माइनस का है। माइनस, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा था, आंसर 0 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो 0 माइनस आएगा। अब 0 माइनस कहां पे जाएगा? ऊपर के नीचे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ऊपर वाले फंक्शन में कि नीचे वाले, 0 माइनस कहां पे रखूं? ऊपर हाँ, वाले. ऊपर, क्योंकि x लेस देन 0 मतलब ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा, है ना? 2 × 0 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या समझ में आया? यस सर यस। Yes, sir. वेरी गुड। अगर ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पूरा कंपोजिट फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो आप बाकी बुक्स में अगर आप देखोगे तो एफ एक्स दिया हुआ, जी एक्स दिया, वो पूछेंगे कंटिन्यूटी, तो आपको क्या पूरा एफ ऑफ जी एक्स निकालवाते हैं और फिर चेक करते हैं, वो बहुत लेंदी जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये तरीका अपना लोगे तो बहुत शॉर्ट में काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? है ना? Yes, sir. नहीं तो आपको यहाँ पे तो कंपोजिट फंक्शन में जब मैंने ऐसे ब्रेकिंग वाली फंक्शन के लिए फॉग निकलवाया था, ग्राफिकल तरीके से अपने 3 मिनट लग गए थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो अब दूसरा वाला एक बार आप ट्राई करो।
1 प्लस में कितना आएगा? वन से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पे रखोगे, क्या क्या वैल्यू आएगी बताओ? थ्री। 1 प्लस कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, लेस देन में, है ना? टू आएगी। अब मुझे यहाँ पे बताओ, 0 प्लस लिखो कि 0 माइनस लिखो? जीरो यस सर। प्लस। 0 प्लस, बहुत बढ़िया। अब 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आएगा, यस सर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो अगर आपको मैं पूछता Two. कि यस फॉक जो सर। फंक्शन है उसकी 1 पे कंटिन्यूटी बताओ, Two. तो क्या फंक्शन फॉक 1 पे कंटिन्यूस होता है कि डिसकंटिन्यूस होता है? तो 1 पे हम देख पा रहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या डिसकंटिन्यूस, क्योंकि देखो डिसकंटिन्यूअस 1 पे लेफ्ट फॉक की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पे फॉक की राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, तो x इक्वल टू 1 पे फॉक क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता यस सर। है ना? Yes. तो देखो यहाँ पे मैंने बिना फॉक निकाले डायरेक्टली चेक कर लिया, 1 प्लस निकाला 1 माइनस निकाला, तो वहीं पे दिख गया 1 प्लस 1 माइनस पे लिमिट अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलो एक बार आप ये लास्ट वाला ट्राई कर लो, एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस, करो कोशिश। टू माइनस पे क्या होगा सोचो जरा, वो बताओ कितना आ रहा है? थ्री आ रहा है। ठीक आ रहा है, ठीक है थ्री देखते हैं। लिखते हैं। तो टू माइनस मतलब 2 से कम मतलब x लेस देन 2 यहाँ पे आएगा, यस तो सर। 2 माइनस माइनस 1, और 2 थोड़ा सा छोटा, उसमें से 1 माइनस हो रहा है, तो नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, यस सर। तो Yes, 1 अब 0 और 1 के बीच में, तो ये 1 तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे रख दोगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2, वेरी गुड, 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो 2 पे कंटिन्यूटी अगर चेक करना तो एक बार मुझे आरएचएल भी अगर निकलवाना तो एक बार आप आरएचएल भी निकाल दो, एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस निकाल के देखो कितना आ रहा है। सेवन। 7। 7 टू प्लस मतलब 2 से ज्यादा यहाँ पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस को 2, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 2 में जाएगा, वेरी गुड। तो 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा? सेवन। 7। तो हाँ, तो फॉग जो सेम फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस सर। आगे समझ में क्या आ Yes. जाएगा? Yes, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, एलएचएल आरएचएल अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे 2 माइनस पे 2 प्लस पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस, है ना? यस सर। यस सर। अब ऐसे जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं अभी पिछले 3-4 सालों में, कंपोजिट फंक्शन पे कंटिन्यूटी पूछी गई है कुछ कुछ उसमें पेपर में, ठीक है। एक अब जैसे यही वाला एक क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे आप, चलो इसी की मैं कोई काम करो, पॉक की जगह गॉफ की निकाल के दिखाओ एट एक्स इक्वल टू 2, करो ट्राई। फॉक तो अभी अपन ने निकाल लिया, सेम टाइप का क्वेश्चन, गॉफ की निकालो एट एक्स इक्वल टू 2। जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है 2 पे, सर 12 आ रहा है। हाँ मतलब बताना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। 12। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गॉफ एट एक्स इक्वल टू 2, तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? 2 प्लस और 2 माइनस। 2 हाँ वेरी गुड, हाँ 2 प्लस 2 माइनस निकालोगे, हाँ है ना?
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये तीनों पता करो और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, अगर ये तीनों बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ही कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। इसलिए वो सब सिखा रहा था मैं आपको, ताकि आप ये सब चेक करो। Discontinuous. डिसकंटिन्यूस आ रहा है? Discontinuous. Yes, sir. ओके, चलो देखो ध्यान से। तो g ऑफ f ऑफ 2 माइनस बच्चों, तो सबसे पहले g के अंदर जा रहा है f और f के अंदर भी 2 से थोड़ा सा कम, तो बताओ 2 से कम में क्या आएगा, कहां कौन सा वाला फंक्शन लोगे? f का। X square minus 3. वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे x की Yes, जगह 2 रख दोगे तो 2 Yes, का sir. स्क्वायर माइनस का 3, बहुत बढ़िया। तो 2 का स्क्वायर माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 1। तो g के अंदर आप रखना है 1, 1 प्लस के 1 माइनस, 1 minus. माइनस ही होगा हाँ, 1. क्योंकि यहाँ पे देखो 2 माइनस का होल स्क्वायर होगा, तो आएगा 4 माइनस का 3, तो ये जो अंदर आएगा g के अंदर 1 का माइनस का आएगा, फिर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता 1 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा लेस देन 2 में, Yes, sir. तो कितना आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, वेरी गुड। अब राइट हैंड लिमिट 2 प्लस पे, तो 2 प्लस कहां पे जाएगा? यहाँ पे, Yes, sir. तो हो जाएगा 2 प्लस प्लस 5, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या आएगा 7 है ना, और 7 कहां पे आएगा? Yes, ग्रेटर देन sir. 2 में, हो जाएगा 14 Yes, माइनस sir. 2। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसको तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. Discontinuous. ओके, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर हो गया? ये आप होमवर्क में कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन अपन, ये अगली वेराइटी आती है ये वाली कंपोजिशन में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बोला फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। जो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन है वो एक्स की किन किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, एक्स कितनी वैल्यू पे फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूस होगा। आपको एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और आपको मुझे लॉजिकली आराम से सोच के ये बताना है कि फॉग जो फंक्शन है वो एक्स की किन किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसे कितनी वैल्यू आएगी। करो ट्राई, एक बार कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ। तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा फॉग, वो किन किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा ये आपको बताना है। कितने पॉइंट आ रहे हैं? So 2 points. 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, अच्छा। कौन कौन से? So 2 and 3. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखना, इस तरह की वैरायटी जेई में आ सकती है, सुनना ध्यान से। आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आप सीखो। Yes, sir. एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो एफ के अंदर मुझे रखना है जी एक्स। अब सबसे पहले तो जो एक्स है वो जी के अंदर जाएगा। एक्स किसके अंदर जा रहा है? जी के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा एक्स अलाउड नहीं है? बोलो। X minus. एक्स की वैल्यू 2 अलाउड नहीं है, Yes, sir. है ना? Yes, आप sir. क्या बोलोगे? x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, है ना? Yes, sir. तो एक पॉइंट हो गया भैया 2 अलाउड नहीं है। अब जी के अंदर आप x की दूसरी वैल्यू रखते जाओगे। अब g का जो आउटपुट आएगा वो किसके अंदर जाएगा? f के अंदर जाएगा।
है ना? के अंदर जाएगा। जी का आउटपुट Yes, एफ के yes, अंदर, sir. अब एफ के अंदर अगर जी एक्स जाएगा तो क्या बन जाएगा? जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन, है ना? बोलो। यस सर। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, अगर इसको डिफाइन होना है, अगर इसको डिफाइन होना है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 2 होनी चाहिए Yes, ना। sir. फिर नॉट इक्वल टू वन, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू वन आना चाहिए ना, जी एक्स। Yes, sir. यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, यस क्योंकि सर। यस देखो, सर। यस क्योंकि देखो Yes, एफ sir. एक्स के अंदर वन अलाउड नहीं है, एफ एक्स के अंदर वन अलाउड नहीं है, एफ एक्स के अंदर जा कौन रहा है? जी एक्स ना, तो जी एक्स की वैल्यू वन अलाउड नहीं होगी ना, Yes, है ना? sir. यस सर। यस सर। तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन, यहाँ से है एक्स नॉट इक्वल टू, क्लियर हुआ? तो देयरफॉर यहाँ पे मैंने क्या बोला? देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री पे ये जो फॉग होगा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में? क्या क्लैरिटी Yes, आ रही sir. है? यस सर। मैं ध्यान रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले जीएक्स के बारे में हमको वो देखना है कि जीएक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है, पहली चीज। फिर ये देखना कि जीएक्स की जो वैल्यू आएगी उस पे एफएक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है, वो सारे एक्स को हमको नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो सेम कॉन्सेप्ट से, आराम से, शांति से। ये बहुत सी बार फर्स्ट बार में आंसर गलत आता है, लेकिन आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, कोशिश करना पहली बार में आंसर सही है। टाइम लो लेकिन प्रॉपर्ली सॉल्व करना, इसीलिए मिस्टेक मत करना। यहाँ पे भी सेम बोला गया एक्स कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। शिवम सी आ रहा है आपका? ओके, बाकी लोग भी करो कोशिश। एक ऑप्शन आ रहा है बी, ठीक है।
चलो करें सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. देखो, हाँ, अब यहाँ पे y दिया हुआ है 1/u² प्लस u माइनस 2 और u की वैल्यू हमको गिवन है 1/x माइनस 1। अब ये u जो है ये इसके अंदर जा रहा है ना। बेसिकली ये मान लो ऐसा, ये हो गया मान लो fx, ये हो गया मान लो gx और ये g f के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा भाई u कहाँ पे डिफाइन नहीं है। Yes, sir. तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो एक तो ये होना चाहिए x नॉट इक्वल टू 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. पहली चीज तो ये भैया ये डिफाइन होना चाहिए u, क्योंकि ये u इसके अंदर जा रहा है। अब ये जो y है, इस y की अगर मैं बात करूं, इसके फैक्टर अगर बनाए तो y इक्वल टू 1/u प्लस 2 और u माइनस 1 आ रहा है। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे इस y को डिफाइन होने के लिए क्या बोलेंगे, u शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 1. और ये भी तो 0 नहीं होना चाहिए, इसको भूल गए। Nine. ये Yes, दोनों ही 0 nine. अलाउड नहीं है ना। एक तो u प्लस 2 भी 0 नहीं होना चाहिए और u माइनस 1 भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे u क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू -2, ये भूल गए होंगे आप। और u नॉट इक्वल टू, अब u क्या है, X1 upon X minus 1. तो ये आ जाएगा 1 नॉट इक्वल टू -2x प्लस 2। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 2x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. ये नॉट इक्वल टू 1, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 2। तो बेसिकली x की 3 वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे, 1/2 पे और 2 पे। आई बात समझ में, Yes, sir. है ना। ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे इनिशियली तो हमको देख वाले u रखना, तो u कहाँ पे नॉट डिफाइन है, 1 पे, तो उसको वो देख लेंगे। फिर ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे नॉट डिफाइन है, उसको अपन ने देख लिया, है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। Yes, sir. ओके, अब देखो ध्यान Yes, से, sir. नेक्स्ट टॉपिक है अगला इंपॉर्टेंट, जो भी बहुत अच्छा है। लास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कंटिन्यूटी का अगला टॉपिक है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब अभी तक अपन ने क्या देखा था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करना है वो हमको समझना, ध्यान समझना। अब इंटरवल दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है ओपन इंटरवल और एक होती है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ए से बी, क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल ए से बी। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में एक फंक्शन दे देंगे fx और बोलेंगे fx ये फंक्शन है, ये बताओ 1 से 3 में, 1 से 5 में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ओपन इंटरवल में दे देंगे। या फिर क्वेश्चन दे देंगे क्लोज इंटरवल 1 से 8 में, 2 से 5 में, बताओ क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब तक अपन ने क्या देखा था, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा वो अपन ने चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकाल के। अब एक इंटरवल में मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब सुनना ध्यान दे, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और क्वेश्चन करने का तरीका भी बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखना है, वो कुछ भी नहीं। ओपन इंटरवल में सिंपल भाषा में बोला, अगर मैं पूछता हूं आपको कोई फंक्शन है fx इक्वल टू मान लो sin x, मैं पूछता हूं कि 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई में क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा कि 0 से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट है, 0 से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, अगर उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस बोलूंगा। 0 से पाई के बीच में अगर एक आधा पॉइंट भी ऐसा आ गया जहां पे डिसकंटिन्यूअस है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सिंपल बात है ना, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, ये हमने पहले भी सीखा था। तो ओपन इंटरवल में क्या बोलेंगे कि
अगर ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस तब होगा जब फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब पूरा का पूरा फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. मतलब ए और बी के बीच में Yes, जितने sir. पॉइंट वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अब क्लोज इंटरवल में क्या बोला गया कि ए और बी के बीच में तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ओपन इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए, और जो क्लोज इंटरवल है उसमें जो ए और बी है उस पर कैसे चेक करना, सुनो ध्यान से। जो ए है ना, सुनना ध्यान से अच्छे से इसको। अब क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करना है? एक तो ए और बी के बीच में देखना है कि ए और बी के बीच में जितने पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड पॉइंट दैट इज ए और बी पे भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। एंड पॉइंट ए और बी पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन अब एंड पॉइंट पे चेक कैसे करना है वो समझना है। सुनना, एक नया पेज कहीं दिख रहा है कि वहीं पे ऐड करते हैं। अब एंड पॉइंट पे कैसे चेक करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एंड पॉइंट कौन कौन से? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब उस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है वो सीखो। ये ए है, ये बी है, इसके बीच मानो ये फंक्शन है। अब मुझे बताओ ए से बी में क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? बोलो बोलो, Yes, sir. क्या हो गया? गड़बड़ हो गई क्या कुछ? ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको 3 डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, घबराना नहीं है आपको। 3 डायग्राम बना रहा हूँ और 3 डायग्राम से बताता हूँ कि फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूस है कि नहीं। आपको सोचना है थोड़ा सा। पहला डायग्राम बनाया, मान लो ये ए पे ये पॉइंट है, बी पे ये। दूसरा डायग्राम बनाया ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन है। और तीसरा डायग्राम मानो ये बना दिया। सुनना ध्यान से। अब एंड पॉइंट पे कैसे चेक करना, देखो ध्यान से। यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ Yes, पे तो कोई sir. दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो क्या है? कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा ना, देखो जब भी मुझे इस वाले एंड पॉइंट पे चेक करना है, सुनना ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपको जब लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट है, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट पे चेक करूंगा तो राइट में ग्राफ का क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस इस ग्राफ के इधर इधर फंक्शन पूरा कंटिन्यूस आना चाहिए। मतलब इस वाले पॉइंट के लिए जो राइट हैंड लिमिट है, इस वाले पॉइंट के लिए जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे ये क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसके लिए क्या देखोगे? राइट हैंड लिमिट। मतलब आपको ग्राफ के लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको इंटरवल में चेक करना है। ए से बी में इंटरवल में चेक करना है, तो ए के पहले ग्राफ में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, और बी के बाद में क्या हो रहा है उससे भी कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे ए से लेके बी तक चेक करना है बस। ए के पहले और ए के बाद से मुझे फंक्शन कोई मतलब नहीं। मुझे क्या चेक करना है कि ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो जब मैं ए पे चेक करूंगा तो ए पे मैं देखूंगा राइट हैंड लिमिट, पॉइंट ए की क्या देखूंगा? राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे। अगर ये बराबर आ गई तो कंटिन्यूस होगा। और जब मैं बी की बात करता हूं, जब मैं बी की बात करता हूं तो बी पे मैं क्या देखूंगा? बी के लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, क्योंकि मुझे बी तक ही देखना है। तो बी की मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बी के लेफ्ट में आ रहा है, तो पॉइंट बी के लिए आपको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू बी। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के अगर बराबर आ रही है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। तो ये डेफिनेशन है। तो एंड पॉइंट पे ध्यान रखना है,
एंड पॉइंट पे अगर आपको चेक करना ए पे, तो ए पे आप निकालोगे ये लेफ्ट साइड वाला, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए तो कंटिन्यूस होगा, और इस वाले पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ए बी पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तो ये कंटिन्यूस होगा। ये डेफिनेशन है, देखो तो ध्यान से, ये ऑफिशियल डेफिनेशन कि किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। पहली अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वहां पे सब जगह कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, और एंड पॉइंट पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट है उसमें राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और राइट हैंड वाले साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। एंड पॉइंट पे जब भी चेक करना हो तो लेफ्ट वाले एंड पॉइंट के लिए राइट हैंड लिमिट निकालोगे और राइट वाले एंड पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। देखो ध्यान से। अच्छा, इस डायग्राम को देखिए बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं। इस डायग्राम पे देखो, ए पे तो कंटिन्यूस है और बी पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बी पे दोनों सेम आ रही है, तो बी पे भी क्या है, कंटिन्यूस। उधर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लो ट्राई। बोला गया ए और बी की वैल्यू बताओ अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है, तो अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो बीच में जितने पॉइंट है वहां पे भी कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है, पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लो, मतलब कंटिन्यूस कर दो और ए और बी की वैल्यू निकालो जल्दी से। तो फंक्शन अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो 0 से पाई के बीच में भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो पाई बाय 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, पाई बाय 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो पाई बाय 4 पे कंटिन्यूटी अप्लाई कर दो, पाई बाय 4 पे अप्लाई कर दो, वहां से ए और बी में दो रिलेशन आएंगे, पता करो ए और बी कितना आ रहा है। करो ट्राई सब लोग। सर नहीं पता चल रहा कुछ। नहीं चल रहा, ठीक है चलो मैं सिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बोला है, ये फंक्शन अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो क्या पाई बाय 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, है ना? बोलो, पाई बाय 4 इसके बीच में ही तो आता है Yes, sir. है ना? अभी बताया था ना, अगर ए से बी में अगर कंटिन्यूस है तो ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूस होगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर 0 से पाई में फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो पाई बाय 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, पाई बाय 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। सर इसमें डाउट हो तो पूछो। Yes. यहां तक तो पाई बाय 4 पे अगर कंटिन्यूस है yes, sir. तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे तीनों आपस में बराबर होगी। Yes, sir. तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ कितनी आएगी, x लेस देन पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे x की जगह पाई बाय 4 रख दोगे। Yes, sir. बोलो, तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी यहाँ से, यहाँ पाई बाय 4 रख दोगे तो कितना आएगा, x की जगह पाई बाय 4 रख दो, a प्लस a रूट 2 साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 2।
तो कितना आ जाएगा ये π/4 प्लस a। राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन π/4 यहां रख दोगे तो 2 इंटू प्लस है π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस b है ना, यहाँ पे रख दोगे π/4। तो कॉट π/4 1 होता है, 45 डिग्री पे कॉट कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस b, यही आ रहा है। और फंक्शन की Yes. वैल्यू π/4 पे, तो वो तो इक्वेलिटी में यही आएगा सेम π/2 प्लस b, यहाँ पे एक π/4 रख दोगे तो π/2 प्लस b वापस यही है। अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यहाँ से अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट फंक्शन के लिए तीनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ Yes, से क्या आ sir. जाएगा π/4 प्लस a की वैल्यू π/2 प्लस b के बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये π/4 को उधर जाके माइनस करो तो b इधर आ जाएगा, तो a माइनस b जो हो जाएगा π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा π/4। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा वापस π/2 पे भी सेम काम करेंगे, क्योंकि इसके बीच में हर जगह कंटिन्यूस, तो यहाँ पे भी क्या होगा कंटिन्यूस, देयरफॉर अब एट π/2 तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी π/2 पे, यहाँ पे रख दोगे। Yes, sir. अब कॉट π/2 कितना होता है 0, 0. यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट b आ रही है। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे π/2 रख दोगे, cos पाई कितना होता है -1, तो माइनस a, Minus. साइन π/2 कितना होगा 1, तो माइनस b, तो RHL कितना आ जाएगा -b, हाँ है ना। और फंक्शन की Yes, वैल्यू भी sir. यही आएगी। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो b इक्वल टू -a माइनस b, यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, a प्लस 2b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं? Yes, sir. आगे समझ में? तो बस Yes, ऐसा ही sir. करना है। कभी भी ऐसे फंक्शन ब्रेक हो रहे हो, बोला कंटिन्यूस है, तो जहां पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करो, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगा। Yes, sir. आगे समझ में? तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको इस वैरायटी में हमें करना है। यहाँ तक कोई Yes, डाउट है किसी को? No, sir. चलो, तो ये आपका टॉपिक था कंटिन्यूटी इन इंटरवल। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब एक लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो छोटा सा ही, उसको भी फिनिश कर देते हैं, सुनना ध्यान से। देखो बच्चों, डिसकंटिन्यूटी में भी क्या क्या टाइप हुए थे वो मैंने आपको अभी समझाया था लेक्चर के स्टार्टिंग में भी, कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा। उनकी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान से। एक तो डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, जैसे मान लो एक डायग्राम ऐसा हो जाए कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, है ना? क्लियर है? Yes, sir. एक डिसकंटिन्यूटी ऐसे आ सकती है। एक डिसकंटिन्यूटी कैसे आ सकती है कि मान लो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट डिफाइन ही ना हो। मतलब जैसे मान लो चलो इसको मैं बाद में बनाता हूँ, पहले ये देखो। दूसरा क्या हो सकता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, तो भी नहीं। फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। एक वेराइटी क्या आती है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना करे, तो भी फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, है ना? Yes, sir. तो डिसकंटिन्यूटी के चार कारण है बच्चों। पहला कारण, एक कारण ये हो सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एक वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन कि LHL और RHL कोई भी एक क्या हो जाए नॉट डिफाइन हो जाए, मतलब मान लो कोई इन्फिनिटी पे चल जाए नॉट डिफाइन हो जाए, एनी वन ऑफ
देन क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही ना हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लो LHL डिफाइन हो रहा हो, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन हो रही हो, पर आपस में बराबर ना हो। एक रीजन ये हो सकता है कि मान लो फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन ना हो रही, फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं हो रही, मतलब एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। तो ये चार कारण हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी, ये चार कारण हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी का। अब पढ़ना क्या है एक्चुअली, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इन चार कारणों से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब इन चारों कारण को अलग अलग नाम दे दिया गया है, इन चार डिसकंटिन्यूटी को अलग अलग नाम से पूरा पुकारा गया है, उन्हीं नाम को आपको याद रखना है, क्वेश्चन में उन्हीं नाम का यूज हो जाएगा ऑप्शंस के अंदर। तो नाम क्या होते हैं वो समझो अच्छे से। एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होता है इररिमूवेबल। इररिमूवेबल भी दो काइंड और रिमूवेबल की दो काइंड। तो ये चार जो टाइप है, ये चार टाइप की डिसकंटिन्यूटी को आपको पढ़ना है। डिसकंटिन्यूटी दो टाइप में, एक तो मेजर क्लासिफिकेशन रिमूवेबल और इररिमूवेबल। रिमूवेबल के दो टाइप, इररिमूवेबल के भी दो टाइप। रिमूवेबल में एक तो यही आ जाएगा जहां पे इस टाइप का डायग्राम है, जहां पे मैं रिमूव कर सकता हूँ डिसकंटिन्यूटी। क्या क्या फंक्शन को अगर यहाँ पे डिफाइन कर दो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। ये वाला केस में क्या हो रहा है कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है ना। तो फंक्शन मेरा क्या हो Yes, जाएगा, sir. डिसकंटिन्यूअस। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया गया आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसको याद रखना, ये नाम याद रखना, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। आ रही बात समझ में? कि अगर फंक्शन की Yes. लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। कोई डाउट यहां तक? No, sir. एक वेराइटी इसको याद रखना, नाम याद रखना। जब भी ये वाला केस बने डिसकंटिन्यूटी का, उसका नाम क्या है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। इसी की सेकेंड वेराइटी कि जब वो पॉइंट ही मिस हो जाए, जब फंक्शन एफ ऑफ ए ही डिफाइन ना हो, ये पॉइंट ही नहीं आए, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू ए पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइन नहीं है ना। Yes, sir. तो ऐसा डायग्राम दिखे जहां पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे पॉइंट का नाम दिया गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या नाम दिया, मिसिंग पॉइंट। Point discontinuity. बच्चों ये नाम ही याद रखना और कुछ भी नहीं है। ये नाम याद रहेंगे, ऑप्शन में आपको चार तरह के नाम दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर ये वाला डायग्राम रहा जहां पे लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो आइसोलेटेड टाइप, ये वाला डायग्राम रहा तो मिसिंग पॉइंट। अब ये हो गया रिमूवेबल, ये हो गया रिमूवेबल। अब सेकेंड वेराइटी इररिमूवेबल, उसको सीखो। इररिमूवेबल में दो काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप। यहाँ पे क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL, जिसका डायग्राम ऑलरेडी आपको पता है कि अगर LHL RHL बराबर ना हो तो इस तरह का डायग्राम आता है ना। यहाँ पे LHL अलग आ रहा है, RHL अलग आ रहा है, दोनों फाइनाइट तो है, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन फाइनाइट आ रही है लेकिन आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट टाइप। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इस डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका एक और नाम क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे देखो जंप टाइप आ रहा है, इस डिसकंटिन्यूटी का नाम एक और क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी। और एक लास्ट वेराइटी, जब LHL या RHL क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड। जब कोई एक इन्फिनिटी चल जाए, LHL RHL क्या आ जाए, इज नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है मिसिंग पॉइंट, एक होता है जंप, और इस लास्ट वाली का नाम दिया गया एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये चार टाइप की डिसकंटिन्यूटी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं वापस नाम लिख रहा हूं, आइसोलेटेड, मिसिंग पॉइंट, Point. थर्ड Jump. जंप, और एसेंशियल। Essential discontinuity. ये शुरू की दो रिमूवेबल में आती है, और बची हुई दो इररिमूवेबल में आती है ना। उसमें भी ये फर्स्ट का ही सेकंड। आइसोलेटेड मतलब
जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही फंक्शन के एग्जिस्ट, लेकिन आपस में बराबर नहीं है। मिसिंग पॉइंट मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जंप मतलब एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल और नॉट डिफाइन होगा तो एफिनिशन। इसको एक बार याद कर लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और फटाफट रिकैप कर लेते हैं। रिमूवल का फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट हो गया आइसोलेटेड, सेकंड हो गया मिसिंग पॉइंट, है ना? Yes, sir. ठीक है। अगला इसमें देखो, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, है ना? Yes, sir. एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या नाम देते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम देते हैं? Jump. जंप। और कभी कभी क्या होगा कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ही डिफाइन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे साइन के अंदर 1/x आ गया, यहाँ पे भी 1/x आ गया, तो यहाँ पे जब हम 0 प्लस या 0 माइनस निकालने जाएंगे तो कोई भी एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, Yes, है sir. ना? तो व्हेन आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लास्ट काइंड हो गया। इसको अपन ने क्या नाम दिया? एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया? Essential. क्या आपको एक चारों टाइप की डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखो Yes, क्वेश्चन sir. किस तरह का आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ये पता करना है कि इसमें कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। और यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, तो थोड़ा ध्यान से करो, मुझे बताओ। जीरो पे आपको चेक करना पड़ेगा। किस पे चेक करना पड़ेगा? एक्स इक्वल टू 0। सिग्नम के बारे में आपको पता है कि नहीं? यस सर। सिग्नम के बारे में, अगर x ग्रेटर देन 0 है, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1 आती है, इनपुट अगर 0 है तो सिग्नम की वैल्यू 0 आती है, और इनपुट में अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो सिग्नम की वैल्यू -1 आती है ना? यस सर। Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आप 0 पे कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो देखो, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है, तो हमेशा क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो और फिर पता करो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। करो ट्राई। करोगे ना? कर रहे हो? Yes, sir. करो एक बार ट्राई। चलो Yes, sir. Sir, option B आ रहा है. क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। Sir, option B. भी आ रहा है, वेरी गुड। तो जब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे आप देखोगे तो सिग्नम के अंदर ये 0 माइनस होगा। Yes, sir. तो 0 माइनस पे सिग्नम की वैल्यू कितनी आती है? -1 आती है S1. है ना? Yes, sir. प्लस का 2, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो ये
माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यस सर। आई बात समझ में। यस सर। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस करेंगे तो 0 प्लस में 0 से ज्यादा सिग्नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1। कितना आ जाएगा, 4, है ना। और फंक्शन की वैल्यू 2 पे एक बार देख लो, ये तो कंटिन्यूस आ रहा है क्या। सर 2 जीरो ना। माइनस क्यों, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड। 0 पर चेक कर रहे हैं ना हम। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 2 0 पे, हाँ। तो राइट हैंड लिमिट तो कितनी आ रही थी, 4 ही आ रही थी। यस सर। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा 2 के बराबर। तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, पर आपस में बराबर नहीं है, तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी, रिमूवेबल। रिमूवेबल। वेरी गुड, रिम- क्लियर हो गया सबको। यस सर। ओके, तो ध्यान रखना। कोई डाउट यहां तक। नो सर। नो सर। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है तो आप इसका सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। अब इसको ट्राई कर लो। यहाँ पे भी वापस यही चेक करना है किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, करो। सर 2 पे चेक करना ना। हाँ, सॉरी। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, यस सर। ठीक है।
चलो चेक करते हैं। वापिस से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, देखो ऑप्शन में भी सब 2 पे चेक करना था, तो 2 पे चेक करेंगे, फंक्शन भी 2 पे ब्रेक हो रहा था, 2 पे चेक करना पड़ेगा। 2 माइनस में क्या होगा, देखो नीचे मॉड लगा, एक्स की वैल्यू अगर 2 से कम होगी तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, बताओ। मॉड ओपन करना आता है? यस सर। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, इनपुट अगर 2 से ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, इनपुट 2 से कम हुआ तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा। और बचा हुआ फंक्शन ऐसा कैसा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यहाँ बचेगा -1 और यहाँ पे x की जगह 2 रख दोगे तो 4 - 1 अपॉन 4 + 1, तो कितना आ रहा है ये -3/5। LHL -3/5। अब RHL निकाल लेंगे। 2 प्लस पे ये मॉड ऐसा कैसे ओपन ओपन हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे, वापिस से वही, तो +3/5 आएगा। तो लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो कौन सा टाइप हो गया, इरिमूवेबल आ गया, है ना। यस सर। वेरी गुड। तो देखो क्या टफ है क्या, बस नाम याद रखने, नाम याद रखेंगे सब काम हो जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर, ठीक है। चलो आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब घर जाके, आपको संडे भी, अब आपको क्या काम करना है कि आपको कंटिन्यूटी की मॉड्यूल स्टार्ट कर देनी है, सॉल्व करना। कंटिन्यूटी की मॉड्यूल का जो जो भी पार्ट है वो फिनिश कर लेना, लिमिट का करना ही है और कंटिन्यूटी का भी फिनिश कर लेना। अगले वीक से डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगा, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. लिमिट का डिस्कशन। हाँ डिस्कशन नेक्स्ट वीक में।